जब वह रानी के लिए वीणा बजा रहा था तभी अचानक उसकी वीणा का एक तार टूट गया, लेकिन राजा सुलेमान ने अपना हाथ उठाया और टूटा हुआ तार उसी क्षण हवा में स्थिर हो गया। अपने मधुर संगीत से उसने रानी का दिल जीतने की कोशिश की। रानी बाहर से शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह उसके प्रेम में पड़ चुकी थी। सुलेमान ने उसकी टांगों से पर्दा हटा दिया जो उसकी शक्ति का प्रतीक था। उसने जिन्न की सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद सुलेमान ने रानी से विवाह करने का निर्णय लिया। रानी से गहरा प्रेम करने वाला जिन्न यह सब छिपकर देख रहा था और दर्द से चीख उठा। तुरंत सुलेमान ने एक शक्तिशाली मंत्र से जिन्न को एक बोतल में कैद कर दिया और उसे महल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक विशाल चील उस बोतल को उठाकर समुद्र के बीचों बीच ले गई। वहाँ बोतल समुद्र की गहराइयों में डूब गई और जिन्न 1000 वर्षों तक उसमें कैद रहा। 1000 साल बाद कुछ मछुआरों को वह बोतल मिली, लेकिन उन्होंने उसे साधारण पत्थर समझ लिया। आखिरकार एक मजदूर ने उसे उठाकर महल की दीवार में ईंट की तरह इस्तेमाल कर दिया। एक दिन एक युवा दासी अपने प्रिय राजकुमार को देखने के लिए उसी दीवार पर चढ़ी। डर के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ी। उसके साथ दीवार से वह पत्थर भी निकल गया, जिससे जमीन में दबी बोतल बाहर आ गई और जिन्न आजाद हो गया। आजाद होते ही जिन्न ने लड़की को 3 वरदान देने का वादा किया। लड़की ने पहला वरदान मांगा कि उसका विवाह राजकुमार से हो जाए। जिन्न ने उसे एक जादुई तेल दिया और उसे पूरे शरीर पर लगाने के लिए कहा। उस तेल की सुगंध का पीछा करते हुए राजकुमार उसके पास पहुंचा और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लड़की ने बोतल को फर्श के नीचे छिपा दिया ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। फिर उसने दूसरा वरदान मांगा कि उसे राजकुमार से एक संतान प्राप्त हो। जिन्न ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन समय के साथ लड़की घमंडी हो गई और राजमहल की साजिशों को समझ नहीं पाई। उपपत्नियों द्वारा फैलाई गई अफवाहों पर विश्वास करके बूढ़े राजा को लगा कि राजकुमार उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। उसने राजकुमार को गिरफ्तार कर दंड देने का आदेश दे दिया। जिन्न ने लड़की से तुरंत महल छोड़ने की इच्छा मांगने को कहा, लेकिन उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ ही देर बाद उसे एक बोरे में बंद करके नदी में फेंक दिया गया। जिन्न उसे बचाना चाहता था, लेकिन रास्ते में एक शक्तिशाली काले जादूगर ने उसे रोक लिया। जब तक वह वहां पहुंचा तब तक लड़की डूबकर मर चुकी थी। चूंकि लड़की ने अपना तीसरा वरदान नहीं मांगा था, इसलिए जिन्न को भी मुक्ति नहीं मिली। उसकी आत्मा महल में भटकती रही, लेकिन कोई उसे